जनरल डायरेक्टर आमिर राना की तरफ से खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई कहानी, एक नई स्क्रिप्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इसका नाम है किलर काइट। किलर काइट यानी कातिल पतंग। कातिल पतंग, पतंग जो हम उड़ाते हैं ना, इसको काइट, ये वाली काइट है। तो ये असल में जो क्राइम स्टोरीज है मैंने सारी ये लिखी थी ए टीवी के लिए, चेहरों के पीछे। तो इसमें मेरे साथ ये हुआ था मामला कि चेहरों के पीछे में सीज़न 3 में मैंने काफ़ी लिखी थी। इसमें मैंने आपको बताया भी कुछ कहानियाँ मेरी उसमें ओनियन हुई थी। तो मेरी स्क्रिप्ट जो है वो डायरेक्टर और प्रोडक्शन वालों को बहुत पसंद आई थी। तो सीज़न 4 उन्होंने शुरू करना था। तो सीज़न 3 के कंप्लीट हो गया था मेरी इसमें काफ़ी अच्छी थी, तो मुझे मेरी चीज़ें पसंद आई थी। तो हर सीज़न में, एक सीज़न में 26 एपिसोड वो अ, पेश करते थे, बनाते थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगले सीज़न 4 के लिए आप 26 एपिसोड के लिए हमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें। तो मैंने कहा मैं 10 एपिसोड आपको दे सकता हूँ, 26 नहीं दे सकूँगा। आप मुख्तलिफ राइटर को भी लें। इसकी दो वजह थी। एक तो मेरी कुछ अपनी मसरूफियत भी होती हैं, बहुत ज़्यादा लिखने का मसला भी बनता है। ये नहीं कि मैं लिख नहीं सकता हूँ, 26 क्या, मैं 2600 एपिसोड दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छा ज़हन चलता है, बहुत अच्छा मैं काम करता हूँ। लेकिन दूसरे एक तो राइटर हैं, उनका हक नहीं मारना चाहिए, वो पहले भी लिखते रहे। दूसरा ये था कि मेरी अपनी कुछ मसरूफियात भी थी, तो मैं उनको तर्क नहीं कर सकता हूँ, उन्हें मुझे करना पड़ता है। तो वो 10 वो मैंने एपिसोड लिखे थे। तो उनमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो फिर पता नहीं क्या उनमें हुआ कि वो जो प्रोडक्शन के जो मेन प्रोड्यूसर थे वो एक टीवी से जॉब छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद ये इन्होंने चेहरों के पीछे सीज़न 4 इसको रोक दिया, नहीं करना था हमको। तो मेरी स्क्रिप्ट वहाँ जमा हो गई, अप्रूव हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन रुक गया मामला। वो जब रुक गया तो अभी तक रुका हुआ है, इतने साल हो गए, वो 2017-18 की बात है। तो ये अभी तक रुका हुआ है। अभी तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि जब भी हम शुरू करेंगे, तो चूँकि आपकी चीज़ें हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है, तो हम आपको कॉल कर देंगे। तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, तो अभी तक तो इन्होंने शुरू नहीं किया, यही मुझे रिपोर्ट मिली है। तो ये मैं आपसे सिर्फ बात इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आपकी नॉलेज में हो कोई इतनी सारी कहानियाँ हैं। वैसे भी मेरा काम यही है, मैं जब भी फारिग होता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ लिख कर अपने उसमें रखता हूँ, क्योंकि एज ए राइटर मैं समझता हूँ कि मेरी एक तरह की ये दुकानदारी है। दुकान है मेरी, तो दुकान में आदमी माल करके रखता है ना, बेचने के लिए। कब पता नहीं कब कौन सा ग्राहक आ जाए, उसे मेरी दुकान से क्या चीज़ पसंद आए। तो एज ए राइटर भी मेरी एक दुकान है, तो इसको पसंद आता है, मैं कर रहता हूँ। इस वक्त मैं यूट्यूब के लिए भी बहुत काम कर रहा हूँ। यूट्यूब में ये आपकी वीडियो भी हो रही है, इसके अलावा भी मैं यूट्यूब के लिए मेरी वो फास्ट न्यूज़ के हवाले से मैं फिल्मों के रिव्यू भी पेश कर रहा हूँ। एज अ राइटर मैं बताता हूँ कि इसका स्क्रिप्ट में क्या है, कहानी कैसी है, क्या है। तो इसलिए वो रिव्यू पेश करता हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ इससे भी सीखने को मिलता है। तो वो रिव्यू भी देखा करें आप, तो आपको पसंद आएगा, मज़ा आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको कोई सवाल करना हो, किसी फिल्म के बारे में कोई रिव्यू, कोई चीज़ पूछनी हो, तो आप मुझे इसमें पेश कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में भी, और मेरे ईमेल आईडी पे भी आप भेज सकते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका जवाब दूंगा, कोई मसला नहीं है। और अगर आपकी ईमेल होगी तो ईमेल पे भी जवाब दे दूंगा। तो तीसरी बात ये है कि मैं अभी वो भी शुरू हुआ है कि मैं माशी मसाइल पे, माशरती मसाइल पे भी वो रेप की शक्ल में, अशा की शक्ल में, रैपिड की शक्ल में भी कुछ चीज़ें मैं पेश कर रहा हूँ। तो वो भी आपको इंशाल्लाह पसंद आ रही हैं, और मुझे इसका एक भरपूर एक वो मिल रहा है। तो बहरहाल मैं उसको कोशिश उसको जारी रखे हुए हूँ। तो कहने का मकसद है कि यूट्यूब के लिए तो ये मसरूफियत भी हमारी होती हैं। तो इसके लिए तो आज की जो हमारी है उसका नाम है स्क्रिप्ट का कातिल पतंग यानी किलर काइट। तो ये मैंने आपको बताया कि ये कहानी हमारी चल, इसमें कुछ किरदार हैं। एक है ताहिर, 24 साल का है, बंगले का मालिक है। नंबर 2 खालिद है, 24 साल का है, ये ताहिर का दोस्त है। और तीसरे नंबर में सुमैया है, 22 साल की, ताहिर की दोस्त है। और 4 नंबर है मुमताज़ बेगम, 45 साल की उम्र है, ताहिर की वालदा है। और एसआईबी की टीम है जिसमें चीफ, जारा और अली मौजूद है।
तो चूँकि हमारी वीडियो का वक्त काफ़ी वो हो गया और मैं तफसीलात ये बता रहा था, तो इसका सीन नंबर 1 जो है वो हम अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में मैं आपके सामने पेश करूँगा। तो ये जो ये स्क्रिप्ट थोड़े से तवील हैं, लेकिन ये कि मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा वीडियो में कम ही रखूँ, ताकि थोड़ी अगर 2 वीडियो बढ़ जाए, लेकिन कि लोग थोड़ा सा देख लें, समझ लें, पसंद आए तो वो आगे भी देखते जाएंगे, जिन्हें पसंद नहीं आता तो वो थोड़ा सा देख के फिर छोड़ देते हैं। तो खैर, मैं तो अब तो अपनी जितनी वीडियो मेरी अब आ रही हैं, मैं अब तो लोगों को ये भी नहीं कहता हूँ आप चैनल सब्सक्राइब करें, देखें, ये मैं छोड़ दिया मैंने, जो जिसका दिल चाहे वो देखें, और मैं अपना काम करके, तो मैंने तो अपना एक रिकॉर्ड यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। तो मेरी तकरीबन बहुत सारी वीडियो, यानी कि 300-400 वीडियो मेरी यहाँ इसमें जमा हो गई हैं, और मेरा लिखने का सारा काम ये है, क्राइम स्टोरियाँ मेरी ये है मुकम्मल हो जाएंगी। तो इसके बाद फिर मैं देखूँगा कि मुझे इसमें क्या करना है आगे। तो बहरहाल कि मैं दूसरी चीज़ एक्टिविटीज़ भी यूट्यूब पे मैंने जारी रखी हुई है। तो बस ये गुफ्तगू आपसे मैंने कर ली, अपनी थोड़ी तफसीलात बताई, बयान कर दी। तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, हाँ, मर्जी है आपकी, बुरा लगे अनलाइक कर दीजिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम सीन नंबर 1 से शुरू करेंगे। याद रखिए, इसका नाम है किलर काइट, क्राइम स्टोरी किलर काइट। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।